अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जीके विद ज़मान यूट्यूब चैनल। हमारी एक हर सब्जेक्ट की सीरीज़ वीडियो की चल रही है, जिसमें एक सीरीज़ कंप्यूटर की भी है। हमने बेसिक कंप्यूटर से आपके लिए लेक्चर बनाने शुरू किए हैं। 2 वीडियो हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कंप्यूटर का तारुफ और कंप्यूटर के जितने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं और इनकी इन्वेंशन, उनको तमाम को हमने पहली 2 वीडियो में जिक्र कर लिया। इसलिए अगर आपने पहले वो वॉच नहीं की तो वो वीडियो पहले आप देख लें, फिर ही आपको इस वीडियो की कंप्लीटली समझ आएगी। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। कंप्यूटर के व्हाट इज़ रैम एंड रोम, इन दोनों के बारे में हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। RAM stands for Random Access Memory. It is a volatile memory, also known as Direct Access Memory. It is a very fast memory. रैम का मतलब ये जो है स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है ये सवाल। ये कहते हैं एक आर्जी मेमोरी होती है, जिसे गैर मुस्तहकम। वोलाटाइल का मतलब होता है गैर मुस्तहकम, यानी इसमें आर्जी ये की मेमोरी होती है कंप्यूटर की। और लेकिन ये जो बहुत तेज़ मेमोरी के तौर पर काम करती है, बहुत तेज़ मेमोरी से कहा जाता है। जब तक पावर सप्लाई इसमें होती है तब तक तो डाटा इसमें सेव रहता है, लेकिन जो ही इसमें पावर बंद की जाती है सीपीयू की, तो इसमें डाटा जो होता है वो इरेज हो जाता है। इसलिए जो रैम है वो आरजी स्टोरेज का काम करता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रैम। रैम की 2 अकसाम हैं, एस रैम और डी रैम। SRAM stands for Static Random Access Memory. Data remains in static RAM as long as there is power supply. It also used as cache memory. Data इस वक्त तक रैम में रहता है जब तक बिजली की फराहमी होती है, और इसे कैश मेमोरी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो सीपीयू होता है वो एस रैम को कैश मेमोरी के तौर पर भी यूज़ करता है। एस रैम को रिफ्रेश करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। एस रैम में डेटा सेव रहता है। नेक्स्ट है डायनामिक रैम यानी डी रैम। डी रैम स्टैंड फॉर Dynamic Random Access Memory. Data can be stored in the DRAM only when it is refreshed frequently. Data को DRAM में तब ही हम स्टोर कर सकते हैं जब हम इसे मुसलसल फ्रेश करते हैं, यानी रिफ़्रेश करते हैं तो इसमें डाटा महफूज होता है। अगर रिफ़्रेश नहीं करते तो इसमें डाटा सेव नहीं होता। जबकि स्टैटिक रैम में ये था कि हम उसको रिफ़्रेश नहीं भी करते तो उसमें डेटा स्टोर रहता है। देखते हैं रोम क्या है। रोम for read only memory. In this memory we can only read but cannot write on it. ROM data is permanently during creation of information. That's why it is called non volatile memory. ROM में हम सिर्फ पढ़ सकते हैं लेकिन इस पर लिख नहीं सकते। यानी रोम में जो डेटा होता है वो मुस्तकिल तौर पर जितनी भी इसमें क्रिएशन हो रही होती है उस दौरान महफूज रहता है, इसलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। पावर यानी पावर कट करने के बाद इसमें जो डेटा है वो सेव रहता है, जबकि इसके बरअक्स जो है वो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी वो आरजी मेमोरी को स्टोर करता है। यानी रैम को वोलाटाइल और रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। अब ये दोनों क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आप देखेंगे तो कई ये पेपर्स में ये एग्जाम पूछा जा चुका है। ये रैम को वोलाटाइल और रोम को नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रोम है। रीड ओनली मेमोरी की टाइप्स हम देख लेते हैं। पहली जो है वो पी रोम है। पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में जो एक बार ही डेटा राइट किया जा सकता है और वो परमानेंट इसमें स्टोर होता है, उसको पी रोम कहते हैं। नेक्स्ट जो रोम की टाइप है वो ई पी रोम है, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रूम में जो परमानेंट एड्रेस होता है उनको अल्ट्रा वाइड रेज के ज़रिए डिलीट किया जा सकता है, इसलिए इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, ई पी रोम। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है रोम की वो ई ई पी रोम है। ई ई पी रोम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब रूम के डाटा को इलेक्ट्रिक चार्ज के ज़रिए जो इरेज किया जाता है उसको हम ई पी रोम कहते हैं। ऊपर जो ई पी रोम था
उसको अल्ट्रावायलेट रेज के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है। और ईईपी रूम जो टाइप है रूम की, उसमें जो रूम का डाटा है उसको इलेक्ट्रिक चार्ज के ज़रिए हम जो इरेज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा रैम और रूम का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी जो आपको स्क्रीन पर इस लेक्चर में से जो चंद सवाल दिखाए जा रहे हैं उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर दें। इससे आपकी लेक्चर की साथ ही प्रैक्टिस हो जाती है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वन पेपर एमसीक्यूज़ की, वो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।